कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि नीट 2025 के लिए राउंड 2 राउंड 3 का कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। और कल मैंने आपको इसका सीट मैट्रिक्स भी आपको बता दिया था कि कहाँ पर कितनी सीट्स नई ऐड हो चुकी हैं, कितनी क्लियरली वैकेंसी हैं और कितनी वर्चुअल वगैरह, इन सब के बारे में हमने कल बात कर ली थी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो या तो ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर चेक कर ले, या फिर मेरे जो लास्ट प्रीवियस वीडियो है उसको जाकर आप देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 2023, 2024 और 2025 तीनों को सामने रख के हम कट ऑफ की बात करेंगे कि राउंड 2 और राउंड 3 में कट ऑफ हमारा कहाँ तक गया था। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई ऐसे स्टूडेंट है जो नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ड्रॉप ले चुका है, तो जहां पर आप टेस्ट सीरीज के लिए या डीडीपीस वगैरह के लिए, बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ पर आप 10 से लेकर 30,000 40,000 रुपये खर्च करते हैं, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडब्ल्यू की, एलएन की और आकाश की आपको जो है टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी। क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट्स में वहाँ के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरे कलीग्स, तो उनके थ्रू मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो रिजेंट ईयर की होगी, बिल्कुल जो 2026 के लिए होगी। तो मेरा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप चैनल, इन सब के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लें अभी हर हाल में, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी अपडेट्स आपको और अदर चैनल्स पर मिल नहीं सकती। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। कोई ऐसे स्टूडेंट जो अब्रोड में एमबीबीएस करना चाहता है तो उसके लिए भी, चाहे लोन का प्रोसेस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या कहीं एडमिशन लेना चाहता है, तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं नीट 2026 के नीट 2025 के राउंड 2 और राउंड 3 के लिए। लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे 2023, 24 और 25 तीनों में। पहले हम देखेंगे कि 2023 में राउंड 1 में कितना था, राउंड 2 में कितना हुआ, फिर 2024 में कितना था और 25 में कितना रहा और कितना राउंड 2 में रहने वाला है। तो पहले हम बात कर लेते हैं 2023 के लिए ही बात कर लें। तो 2023 के लिए अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो 2023 के लिए पहला राउंड 1 के लिए अगर हम बात कर लें, तो राउंड 1 में मैं आपको बता दूं, जनरल कैटेगरी का राउंड 1 में जनरल कैटेगरी के लिए जो हमारा रहा था वो रहा था 19,396। वहीं बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का रहा हमारा 19,977। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का रहा हमारा 21,591। एससी की बात करें तो एससी का रहा हमारा 1,13,000। और एसटी की अगर हम बात करें तो 1,41,071, 1,41,071 हमारा रहा राउंड 1 में। राउंड 2 की अगर हम बात कर लें 2023 में, तो 2023 राउंड 2 जनरल कैटेगरी के लिए ना 22,104। ओबीसी कैटेगरी के लिए रहा हमारा 22,456। ईडब्ल्यूएस के लिए हमारा रहा 24,430। और एससी के लिए 1,16,887। और एसटी के लिए 1,45,254। ये रहा हमारा राउंड 2। ये ऑफिशियल डेटा है, कोई अपनी तरफ से इसमें एड ऑन कुछ नहीं किया है। सारा ऑफिशियल डेटा है जो मैंने आपको इस पे स्क्रीन पर दिखाया है। और इसी के साथ साथ मैं अब बात करूंगा 2024 के लिए। तो 2024 का जो डेटा होगा हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमें बात करनी है 2025 के लिए। तो 25 के लिए जो हम बात करेंगे वो रिसेंट डेटा की बात करेंगे। तो 2023 के साथ साथ हम 2024 का जो है वो नीचे देख लेते हैं। इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, और इसके लिए हम बात करते हैं 2024 के लिए। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। तो 2024 नीट 2024 राउंड 1 एंड राउंड 2, ठीक है। तो नीट 2024 राउंड 1 के लिए जो रहा, जैसे कि आपको मालूम है कि पूरा नोट्स बना के चलता हूँ मैं एक तरीके से। तो यहाँ पर राउंड 1 2024 का 19,603 कैटेगरी हमारी पहले आ जाएगी जनरल, फिर आ जाएगी सेम ओबीसी, देन इसके बाद आ जाएगी हमारी ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का राउंड 1 के लिए रहा हमारा कितना, 19,603।
ओबीसी के लिए रहा हमारा 20,281, ईडब्ल्यूएस के लिए 23,419 और एससी के लिए 1,05,676 और एसटी के लिए रहा हमारा 1,45,207। देन अब राउंड 1 के लिए अगर बात कर लें तो राउंड 1 में जो जनरल कैटेगरी के लिए रहा हमारा, राउंड 2 के लिए 22,995, 23,358 रहा हमारा ओबीसी का, 26,720 रहा ईडब्ल्यूएस का और 1,25,103 रहा हमारा एससी का और 1,55,826 रहा हमारा एसटी का। तो ये रहा हमारा 2024 का। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं इसको जूम आउट करके। जहां पर आपको देखने को मिला था जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो जनरल कैटेगरी का 2023 का कट ऑफ पहले राउंड में 19,396 था, 2024 में 19,603 था, यानी कि कट ऑफ यहाँ पर 300 रैंक बढ़ा। 2023 से 2024 के कंपैरिजन में जनरल का थोड़ा बढ़ा। राउंड 2 में अगर बात कर लें तो 22,104 हुआ और वहीं देखें तो 2024 में राउंड 2 में 22,995, यहाँ पर लगभग 700 या 800 रैंक बढ़ गया। ओबीसी में भी बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एसटी के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहा। एसटी का राउंड 2 में अगर देखेंगे तो 1,45,000 था, जहां पर हमें दिख रहा है राउंड 2 2024 में 1,55,826 दिख रहा है। इसके बाद एससी के लिए बात कर लें तो 1,25,000 हो गया, यहाँ पर 1,25,000। अब दो है हमारा जो मेन कट ऑफ है, उसके बाद लिए बात कर लेते हैं 2025 के लिए। तो 2025 के लिए बात हम जब करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा नीट 2025 राउंड 1, राउंड 2, हो सकता है राउंड 2 के साथ में राउंड 3 भी ऐड करके चलो, ठीक है। तो इधर आ जाइए हमारी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, देन एसटी। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो पहला कट ऑफ है वो राउंड 1 का कितना रहा है। तो राउंड 1 का जो कट ऑफ है हमारा 2025 के लिए, जो राउंड 1 का कट ऑफ रहा है वो मैं बात कर लूं कि मैंने वो कल भी आपको बताया था। तो 2025 में 21,190 हमारा राउंड 1 में रहा। राउंड 1 के लिए हम कलर चेंज करेंगे और इसको 21,190 रहा हमारा राउंड 1 में जनरल कैटेगरी के लिए, 21,452 रहा हमारा ओबीसी कैटेगरी के लिए, 25,599 रहा हमारा ईडब्ल्यूएस के लिए और 1,10,389 रहा हमारा एससी के लिए और 1,45,625 रहा हमारा एसटी के लिए। अब आए थे राउंड 2 पे, तो राउंड 2 के लिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी का अब देखिए कि यहाँ पर चेंजेस कितने आए थे। जनरल कैटेगरी में अगर एज कंपेयर टू देखें 2024 और 2025 का तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2023 से 2024 के कंपैरिजन में अगर ऑलमोस्ट देखें तो सीट्स ज़्यादा इंक्रीज हुई थी और स्कैम भी तगड़ा वाला चला था। लेकिन अगर देखें तो यहाँ तक जो जाने के चांसेस हैं हमारे राउंड 2 का जो हमारा कट ऑफ जाने का चांसेस 2025 में, तो लगभग वो 24,000 तक जाने के चांसेस है। अब इसका जो है हम रेंज मान लेते हैं 24,000 से लगभग 25,000 के रेंज में आपका ये जो है कट ऑफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ओबीसी का पहले देख लें तो ओबीसी का लगभग अगर 24,000, अगर ये 24,200 जाता है तो वो 24,800 तक जाने के चांसेस है। तो लगभग ऑलमोस्ट 25,000 रेंज या 26,000 तक ये जाने के चांसेस हो सकता है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस 25,599, तो लगभग इनमें 4,000 जोड़ के चलना होगा, तो लगभग ऑलमोस्ट 29,000 से 30,000 या 31,000 तक ये जाने के चांसेस आपके हो सकते हैं। एससी कैटेगरी का 2024 में आपने देखा तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी का 1,05,000 से सीधे 1,25,000 हुआ 2023 में भी, तो लगभग यहाँ पे भी अगर देखें तो 1,30,000 या 1,31,000 तक आपका यहाँ पर ये जाने के चांसेस है। हो सकता है लगभग 1,32,000 भी आपका ये चला जाए। इसके बाद एसटी कैटेगरी का अगर बात कर लें तो एसटी कैटेगरी 1,55,000 है, तो हो सकता है 1,45,000 है, तो हो सकता है 1,55,000, 1,56,000 या 1,55,000 से लेकर 1,57,000 तक ये जाने के चांसेस है। ये हो गया आपका राउंड 1।
और ये हो गया आपका राउंड 2। अब आता है राउंड 3। अब राउंड 3 का जो हम कट ऑफ निकालेंगे तो पहली चीज हम देखेंगे कि कितनी सीट्स हमारी वैकेंट जाती है राउंड 2 में। तो उसके बेसिस पे हम जो बात करेंगे वो राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद ही राउंड 3 का बता पाएंगे। अगर एक्सपेक्टेशंस माने तो एक्सपेक्टेशन वही 2-3 हजार रैंक का जो है वो डिफरेंस रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। अगर हाँ सीट्स बहुत ज्यादा वैकेंट आती हैं, क्योंकि 2025 के राउंड 1 में बहुत ज्यादा सीट्स वैकेंट आई हैं, जिसमें आपको मैंने कल दिखाई थी 1134 नई ऐड हुई, 13,000 कुछ वर्चुअल थी और 7,000 कुछ जो थी आपकी वो क्लियर वैकेंसीज थी। तो ऑलमोस्ट आपकी जो है लगभग 21,000 के आसपास आपकी सीट्स जा रही थी। तो हो सकता है कि राउंड 2 में भी आपके लिए बहुत बड़ा फायदा मिल जाए। तो वेट करें और बाकी इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि देखिए चैनल आपको बार बार ऐसी गुड न्यूज, ऐसी बेस्ट वीडियोस नहीं देने वाला कोई भी चैनल हो। तो इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपका फायदा है, और अगर नहीं जुड़ेंगे तो बाकी आप भी धक्का खाइए औरों की तरह। तो चैनल आपके लिए बेस्ट है मेरे भाई, क्योंकि देखिए बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल में मिलने वाली हैं, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए जा भी रही हैं। कोई भी अगर पीडीएफ है, कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियोस आपको आती रहेंगी और वीडियोस आपको आती रहेंगी। ये जो वीडियोस थी ये बेसिकली थोड़ा डिस्टर्बेंस में मैंने वीडियो बनाई है, तो थोड़ा हो सकता है तुम्हें डिसरप्टेड लगे और थोड़ा अजीब सा लगे बिहेवियर, तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा। और बाकी जो है बेस्ट वीडियो आपके लिए मैं एक फॉर्मेट बना के ला रहा हूँ, तो उसमें जो है और अच्छे से समझा पाऊंगा। बाकी आज हम यही वीडियो खत्म करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियोस और बच्चों को भी शेयर कर देते रहें, ताकि उनको भी इधर उधर भटकना ना पड़े।